सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है साइंस का टॉपिक। ये हम जो पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला टॉपिक है। कक्षा 10 का पहला टॉपिक है और कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा समझ में आएगा। जितना पढ़ाऊंगा उतना समझ में आएगा। बस काम आपको एक ही करना है कि वीडियो को अच्छे से और पूरा वीडियो वॉच करना है, ठीक है ना। पूरा वीडियो वॉच करना है। और जितने भी साथी मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आज से आपको इस चैनल पे हाई स्कूल के सभी सब्जेक्ट पर डे एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएगी। पर डे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। तो हर चीज़ समझ में आएगा। काम एक ही करना, वीडियो को अच्छे से देखना, मन से देखना और समझ में आ जाएगा। लेकिन एक काम आपको जरूर करना है, प्रैक्टिस देन परफेक्ट। प्रयास करना, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। चलो अब शुरुआत करते हैं। जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10th का पहला टॉपिक। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब एक चीज समझ लो, सबसे पहले छोटी सी चीज समझ लो। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? विज्ञान की। कि जो हम आखिर पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान के पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारा विज्ञान क्या है, यानी कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो समझो, साइंस हमारी होती है कि विज्ञान वह विषय है, विज्ञान वह विषय जिससे हम किसी भी विषय का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान करते हैं। कहने का मतलब सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताना किसी भी विषय का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान करना ही विज्ञान कहलाता है। क्लियर हो गया ना? इतना बोलो, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं विज्ञान। अब विज्ञान समझ गए। अब विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं? तो विज्ञान की जो होती है भाई, आपकी 3 शाखाएं होती हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप हाई स्कूल में पहुंच गए हो, अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया, अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत शर्म वाली बात होगी। तो ये चीज़ याद रखो, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती? तो 3 शाखाएं। पहली होती है आपकी भौतिक विज्ञान, और दूसरी आपकी होती है रसायन विज्ञान, और तीसरी आती है आपकी जीव विज्ञान। पहली होती है भौतिक विज्ञान, दूसरी होती है रसायन विज्ञान, तीसरी होती है जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की भौतिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, मेरे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्या? कि विज्ञान की वह अवस्था जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की भौतिक गतिविधियों का वर्णन करते हैं, गतिविधियों को समझते हैं, मेरा भौतिक विज्ञान कहलाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है रसायन विज्ञान कि व्हाट इज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केमिकलों का अध्ययन करते हैं। केमिकल जानते हो, बहुत से केमिकल, रसायन, इनका अध्ययन करते हैं। ये मेरे रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरा था जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, वो मेरा जीव विज्ञान कहलाता है। इतना क्लियर? अब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक आ गया आपको वनस्पति विज्ञान, और एक आ गया आपका जीव विज्ञान, ठीक है। यही 2 भागों में कन्वर्ट किया गया। क्लियर हो गया इतना? अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। देखिए, नॉर्मल सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो। अगर इतना आपको नहीं पता और कहीं भी आपसे अगर कोई पूछ लेगा तो आपको ना शर्म लगेगी कि यार हाई स्कूल में पहुँच गए, हमको ये ही नहीं पता है। समझ गए? अब देखिए, अब मेरा पहला चैप्टर है क्या? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें बात 3 चीज़ों की हो रही है, प्रकाश और परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले परावर्तन और अपवर्तन समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि मेरा ये प्रकाश क्या है, कि व्हाट इज लाइट। इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब थोड़ा सा समझो, मैंने यहाँ पर ना 2 रूम बना दिए। रूम माने 2 कमरे मैंने यहाँ पर बना दिए। अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा। मैंने 2 कमरे बना दिए। अब मैंने कहा एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है,
एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है ना। एक व्यक्ति तुम्हारा इस रूम में है, एक व्यक्ति तुम्हारा इस रूम में है, और मैंने यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पर यानी ये जो तुम्हारी दीवार है यहाँ पर मैंने कांच लगा दिया, यहाँ पर मैंने कांच लगा दिया, आर पार दिख रहा है। तो ये व्यक्ति अगर इस रूम से यहाँ पर देखेगा तो उसको ये व्यक्ति दिखेगा, बताओ। ये व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को देखेगा तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांच लगा है, पारदर्शी कांच लगा है, जो इस पार से उस प्रकार की वस्तुओं को दिखा सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप समझो, अब मैंने यहाँ पर कांच नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने दीवार लगा दिया, यहाँ पर मैंने दीवार लगा दिया, तो अब ये व्यक्ति क्या इस व्यक्ति को देख सकता है? नहीं देख सकता ना, नहीं देख सकता। बोलो, नहीं देख सकता ना। ये बात हो गई डे की, ये किसकी बात हो गई? डे की, यानी कि ये दिन की बात हो गई, दिन में इस सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अब रात में समझो, अब रात में समझो क्या होगा। मैंने दोनों स्थानों पर फिर से कांच लगा दिया, दोनों स्थानों पर मैंने एक दीवार कांच की लगा दी। अब रात का समय है, पता होना चाहिए, अब आपको नाइट है, अब रात है। तो अगर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को देखेगा तब बताओ क्या ये देख सकता है? अगर ये पहला बंदा दूसरे बंदे को देखेगा तो ये देख सकता है? नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? समझो, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है, यानी प्रकाश नहीं है। लेकिन दिन में तो देख सकता था, क्योंकि दिन में तो सूर्य का प्रकाश आता है और सूर्य का प्रकाश इसके कांच के द्वारा अंदर चला जाता है, तो दिन में देख सकता है। लेकिन रात में नहीं देख सकता है। कब देख पाएगा? अगर यहाँ पर मैं कोई पर एक बल्ब लगा दूँ, यहाँ पर मैं कोई एक बल्ब लगा दूँ तो उसका प्रकाश ऐसे निकलेगा ना, उसकी किरणें ऐसे निकलेंगी। और जब इस रूम में प्रकाश जलेगा तो हम क्या करेंगे? हमको जो ये बंदा है ये देख सकेगा, हमको ये बंदा देख सकेगा, लेकिन हम इसको नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ पर अंधेरा। अगर यहाँ पर भी मैं कोई बल्ब लगा दूं ऐसे तो हम इनको देख सकते हैं, ये इनको देख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक बात क्या समझा कि प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रकाश के बिना कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं है, नहीं देख सकते। कब? जब तक लाइट नहीं होगी मेरे दोस्त, जब तक लाइट नहीं होगी तब तक हम कुछ भी देख नहीं सकते। बोलो क्लियर हो गया ना? बोलो क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो अभी देखना आपको पाठ एकदम ना समझ में आने वाला है। बस वीडियो अंत तक देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ जितना पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वीडियो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से इतना समझ लिया कि हमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब बात करिए मेरा प्रकाश होता क्या है। जो पहली हेडिंग मेरी आती है प्रकाश, ये प्रकाश होता क्या है, ये पहली हेडिंग है इस पाठ की कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते हैं। हम इसकी डिफिनेशन, इसकी परिभाषा कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते हैं। किसको देखते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। अभी आपने देखा ना कि अगर हम रात में उस रूम वाला उदाहरण बताया ना कि रात में अगर एक रूम से दूसरे रूम में देखते तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अगर हम बल्ब जला के एक रूम से दूसरे रूम में देखते हैं तब दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकाश है। वहां पर क्या है? प्रकाश है। बोलो क्लियर? अब कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश क्या होता है तो आप लोग याद रखना, प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश से हम वस्तुओं को देखते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन की। इतना समझ गए। अब बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन अगली हेडिंग होगी हमारी, दूसरी नंबर हेडिंग होगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन क्या है तो समझो, यहां पर मैंने क्या किया, एक कांच ले लिया। यहां पर मैंने कोई चिकना सा कांच ले लिया। क्या ले लिया? कांच। ये आपको कांच दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं चिकना एक कांच ले लिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये सपोज देन मेरा सूर्य है। क्या है ये? सूर्य है। मान लेंगे थोड़े समय के लिए ये मेरा सूर्य है। तो जब सूर्य की किरण किसी चिकने पटल पे पड़ेगी, जब सूर्य की किरण किसी चिकने पटल पे पड़ेगी तो पुनः वैसे ही वापस चली जाएगी। तो आप पुनः वैसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है ना? आप समझो यहाँ पर
ये आ रही है, ये सूर्य से वस्तु की ओर आ रही है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर तो आ रही है, ऐसे ही तो आ रही है। तो ऐसे आने का मतलब हम ऐसे तीर का चिन्ह बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यहाँ आई और यहाँ वस्तु, ये मैंने लिख दिया, कोई हमारी वस्तु थी, चिकनी वस्तु थी, ये वस्तु पे टकराई और ये इधर के क्या जाने लगी, वापस जाने लगी, ठीक है ना। तो आ रही ना, तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये यहाँ से याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार यूपी बोर्ड पेपर में आता है, आपको एक बनाने को भी आएगा, पूरे 4 नंबर का आता है। तो सही से समझ लीजिए, 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है ना, क्योंकि एक एक नंबर करके ही आप 10 नंबर पा सकते हो। अगर ऐसे कह दिया जाएगा 10 नंबर पा जाओगे तो नहीं पा सकते हो। एक एक नंबर, बूंद बूंद इकट्ठा करके घड़ा भरता है भाई, एकदम से कोई घड़ा नहीं भर जाता। कोई अमीर एकदम से नहीं बन जाता है, एक एक पैसे, एक एक रुपए एकत्रित करने पड़ते हैं, तब जाकर वो अमीर बनता है। समझ गए। तो यहां से ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण कहते हैं, और यहां से परावर्तन होकर वापस जा रही है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक ना, परावर्तित किरण। अब समझो, जहां पर आपतित और परावर्तित किरण, देखो यहां एक बिंदु है ना, इस बिंदु से मिल रही है, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं, ये जो बिंदु बना है, आपको मैं यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो गाढ़ी लाइन आपको बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब, ठीक है ना, याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये चीज आएगी 100% कि प्रकाश की किरण जब वस्तु पर पड़ती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जो परिवर्तित होकर वापस चली जाती है उससे परावर्तित किरण बोलते हैं। और जहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये देखो यहां पर ना, इस बिंदु पर आपतित किरण और परावर्तित किरण एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना, अभिलंब कहते हैं। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। अब अगर कोण नहीं पता है तब समझो, कोण वो होता है जहाँ पर 2 रेखाएं आपस में आकर मिलती हैं, तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब मिल रहा है ना, तो एक ये कोण और एक ये कोण, तो इस कोण को कहते हैं हम लोग आपतित कोण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित कोण। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित कोण, इसको बोलते हैं आपतित कोण। और ये जो कोण है इसको बोलते हैं परावर्तित कोण, इसको बोलते हैं परावर्तित कोण। देखिए एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना समझ लीजिए, आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 से हीरो बनाऊंगा आपको, बस आप डेली क्लास अटेंड करना, बिल्कुल 0 से हीरो बना दूंगा, बस कुछ नहीं करना, मेन पॉइंटों को लिख लेना और वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इतनी ही चीजें होती हैं, एक परावर्तन में इतनी ही चीजें होती हैं। अब परावर्तन की परिभाषा क्या बनेगी, परावर्तन की परिभाषा इसी डायग्राम से बताऊंगा, अच्छे समझना कि जब प्रकाश की किरण, भाई सूर्य था और सूर्य की किरण कहाँ आई, चिकनी वस्तु पर। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी वस्तु पर पड़ती है तो वह अपने उसी मार्ग में वापस चली जाती है, ज्यों का त्यों, समझ गए, जैसे आई वैसे जाएगी, ऐसे आई और ऐसे गई, तो ये जैसे आई ऐसे गई, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। याद रखना कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पटल पर पड़ती है तो उसी रास्ते से पुनः वापस चली जाती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से नियम होते हैं, देखिए कौन कौन से नियम होते हैं। इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो हम समझेंगे कौन कौन से हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के टोटल 3 नियम होते हैं, और मैं बता दूं ये यूपी बोर्ड पेपर में लगभग में हर साल पूछा जाता है। ये तुम्हारा हर साल पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो समझो प्रकाश के परावर्तन में 3 सिचुएशन तो मैंने बताया, 3 सिचुएशन तो बताया, कौन कौन सी यहाँ लिख देंगे। प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग डाल लेना आप लोग भी, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये आपकी होगी 3rd हेडिंग, इस लेसन की होगी आपकी 3rd हेडिंग, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहला नियम होता है आपका, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में, तल का मतलब एक ही, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं स्थित होंगे, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या बताया कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा उसमें तीन चीज होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। नोट डाउन करते हुए चलना मेरे दोस्त नोट डाउन करते हुए चलना। सेकंड आपका आता है, सेकंड, आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता हमेशा, आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, वो परावर्तन कोण के बराबर होगा, कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण 60, अगर आपतन कोण 90 तो परावर्तन कोण 90, अगर आपतन कोण 120 तो परावर्तन कोण 120। इसमें दो राय है ही नहीं, जितना वो उतना ये भी। और तीसरा जो तुम्हारा पॉइंट आता है एकदम लास्ट पॉइंट क्या आता है आपका, हाँ दो ही नियम होते हैं, केवल दो ही नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। क्लियर, इतना समझ गए ना, इतना समझ गए। अब चलिए बात करेंगे दर्पण की। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, देखिए साथ में नोट करते हुए चलना तब समझ में आएगा। अब कुछ मेरे साथी कह रहे होंगे कि सर आपकी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो हैंड राइटिंग से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं अगर एक एक शब्द लिखकर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 1.5 या 2 घंटे की हो जाएगी, जिससे आप बोर होने लगेंगे, आपका मन ऊब जाएगा, तब आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। इसलिए आप लैंग्वेज समझिए, रटने की कोशिश मत करिए, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, जितना आपसे हो सके उतना समझने का प्रयास करिए, कैच करने का प्रयास करिए, ठीक है ना। अब जो मेरा चौथी हेडिंग आएगी इस पाठ की, वो होती है दर्पण, ये दर्पण किसे कहते हैं, तो जरा बताओ किसी को पता है दर्पण किसे कहते हैं? नहीं समझे हो? देखो कभी आपने शीशा देखा है, कभी शीशा जिसपे आप फेस देखते हो, अपना ब्यूटीफुल फेस उसमें देखते हो, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ प्लास्टिक लगी होती है, ना भाई। ऐसे ही तो आपका आईना होता है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो, ऐसे बना होता है ना आईना, इसमें आप अपनी शक्ल देखते हो। तो एक तरफ कांच होता है, लेकिन जो दूसरी तरफ प्लास्टिक लगी होती है उसके अंदर चांदी की पालिश चढ़ी होती है, अब ये चांदी की पालिश क्या करती है जरा बता सकते हो? चांदी की पालिश ये इसलिए लगी होती है कि कांच आपका जल्दी खराब ना हो, समझ गए ना। तो ये होता है दर्पण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी चिकनी वस्तु जिसके एक और चांदी या पारा, एक पारा भी आता है, चांदी या पारे की पालिश लगी हो, चांदी या पारे की पालिश लगी हो, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण को अगर आप ऐसे भाषा में समझना चाहिए तो शीशा जिसमें आप फेस अपना चेहरा देखते हो, उसी को दर्पण कहते हैं। अब दर्पण कुछ प्रकार के होते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, दर्पण किसे कहते हैं। चलिए अब बात करेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण आपके कितने प्रकार, तो दर्पण जो बेसिकली होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है ना। देखिए दर्पण, अब दर्पण जो आपका होता है, दर्पण ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आता है आपका समतल दर्पण, एक होता है आपका समतल दर्पण, और दूसरा आपका आता है गोलीय दर्पण। क्या आता है? गोलीय दर्पण।
और गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला होता उत्तल दर्पण, उत्तल, और दूसरा होता तुम्हारा अवतल। दूसरा क्या होता? अवतल। समझ गए? कभी आपने टार्च देखी? टार्च जो ऐसे बनी होती है, टार्च आपने देखा होगा, है भाई, देखा, सबके घर में टार्च होती है, जो ऐसे कोई टार्च बनी होती है, यहाँ पर बल्ब लगा होता है, ये कोई मान लिया टांगने वाला पट्टा बन गया, ऐसे टार्च। तो यहाँ पर इसमें एक कांच अंदर लगा होता है, एक अंदर यहाँ पर कांच लगा होता है, एकदम सटीक सीधा कांच लगा होता है। इसी को हम लोग समतल कांच बोलते हैं, समतल दर्पण इसी को बोलते हैं, ठीक है ना, समतल दर्पण इसी को बोलते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए? देखिए, अब समतल दर्पण तुम्हारा क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसके ओ एक और चांदी की पालिश लगी हो, एक और चांदी की पालिश लगी हो, दूसरी तरफ परावर्तक तल हो। कहने का मतलब दूसरा ऐसा हो कि जिसमें हम वस्तु को देख सके, और एक तरफ चांदी या पारे की पालिश लगी होगी, किसमें? समतल दर्पण में। और याद रखना, समतल दर्पण का अगर पूरा सटीक उदाहरण बताएं तो शीशा होता है आपका समतल उदाहरण, शीशा होता है आपका समतल उदाहरण, जिसको मिरर कहते हैं, इमेज जिसपे बनती है, ठीक है ना। और दूसरा आता है आपका गोली दर्पण। अब गोली दर्पण आपका ऐसा बनता है, गोली दर्पण आपका ऐसा बनता है, ठीक है ना, ऐसे। ये लेंस हो गया, ये बनता है तुम्हारा गोली दर्पण, ठीक है ना, ऐसे लेंस दर्पण ऐसे बनते हैं। तो ये होते हैं आपके गोली दर्पण, ये उभरे हुए भाग होते हैं। ऐसा दर्पण जिसके दोनों ओर उभरा हुआ उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। क्या होता है? उत्तल और अवतल, ठीक है ना। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की, उत्तल की बात करेंगे और अवतल की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो देखिए, ये केवल थ्योरी है, ये केवल थ्योरी है। अभी आगे की क्लास में न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन आते हैं, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला आता है आपका अवतल दर्पण, पहला आता है आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण क्या होता है? तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर, क्यों भैया उभरा हुआ होगा? क्योंकि ये गोली दर्पण का है। तो गोली दर्पण आपका कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है गोली दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर चांदी की पालिश लगी हो तथा दूसरा तल परावर्तक होता है, उसके अवतल दर्पण बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? उभरे हुए भाग पर पालिश लगी होगी, उभरे हुए भाग पर क्या लगा होगा? उभरे हुए भाग पर पालिश लगी होगी, पालिश लगी होगी, उभरे हुए भाग पर पालिश लगी होगी। इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण आपका ऐसे बनता है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, ऐसे बनता है आपका अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो तल होगा, ये भाई अंदर की ओर धंसा हुआ है ना, तो इस पे पालिश नहीं लगेगी, याद रखना मेरे भाई, इस पे पालिश नहीं लगेगी। पालिश हमेशा उभरे हुए भाग पर लगेगी। ये उभरा हुआ भाग है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, और पारी जो हमारी पालिश लगी होती है उसको हम इस मार्क के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। अब बात करें उत्तल दर्पण की, तो हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है? सेकंड नंबर आता है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में तुम्हारा धसे हुए भाग पे पालिश लगी होती है। उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग पर पालिश लगी होती है। वो कैसे बना होता है? वो ऐसे बना होता है, उसमें ऐसे पालिश लगी होती है, ठीक है ना, याद हो गया? ऐसे बना होता है, जस्ट अपोजिट, केवल उल्टा होता है, बस केवल उल्टा होता है और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है इतना? बोलो क्लियर है? अभी मैं केवल आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया हूँ, और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो पढ़ाया हूँ। अभी अपवर्तन पे नहीं पहुँचे हैं मेरे भाई, अभी अपवर्तन पे नहीं पहुँचे हैं। क्लियर हो गया इतना? इतना क्लियर हो गया ना? चलिए अब देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की, कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जरा समझो। प्रकाश के परावर्तन में क्या था? जैसी आती थी और वैसी जाती थी, यही तो बताया। लेकिन अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण ये ऊपर मैंने मान लिया समांगी माध्यम है मेरा, समांगी माध्यम मतलब जिसके आर पार वस्तु देखी जा सके, ये समांगी माध्यम, और ये विषमांगी माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से या एक पारदर्शी माध्यम से, इसको समझ लीजिए पारदर्शी, एक पारदर्शी माध्यम से
अलग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। भाई ये प्रकाश की किरण है, इसको जाना तो सीधे चाहिए था, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे चली गई, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई कि नहीं हो गई? ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसको जाना यहाँ था इस रास्ते पर, लेकिन ये इस तरफ चली गई। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से एक अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया ना? इतना समझ में आ गया? देखिए अभी केवल मैंने आपको ये एकदम बेसिक जानकारियाँ दी हैं, ये सब मैंने समझ लो केवल पाठ का आपको सार बता रहा हूँ, ये पाठ के केवल एक छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, अभी हर चीज़ बताऊँगा। आज जो है मेरी हाई स्कूल साइंस भौतिक विज्ञान की फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, याद है ना? तो आज ये मैं आपको केवल बेसिक जानकारियाँ दे रहा हूँ जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये पाठ पढ़ना है तो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैंने इतना ही बताऊंगा, मैं इतना ही आपको समझाऊंगा, जितना बताऊंगा एक दिन में कि उतना आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? जितना बताऊंगा उतना समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये सब समझ में आई हैं तो नोट्स बनाते रहना, मेन पॉइंट याद करते रहना। और हाँ, ऐसी वीडियो आपको डेली मिलेंगी, तो क्या करना, वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन होगा, लाइक का बटन, आपको वीडियो को लाइक करना है और उसके बगल में एक सब्सक्राइब लिखा होगा, उसके बगल में ऐसे सब्सक्राइब लिखा होगा, ऐसे सब्सक्राइब, आपको उसको सब्सक्राइब कर लेना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस प्रकार की वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, ठीक है ना? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि आएगी कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।